आज इस वीडियो आपके लेकर आए हैं 20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट एक्स-मैन मूवी, जिनमें आज आपको पता चलेगा कि एक्ट्रेस रेबेका रोमिसन को मिस्टीक बनाने में कितना टाइम लगता था, जिस दौरान ये मोस्टली बिना कपड़ों के ही रहती थी। एंड मार्वल के कोडिंग एक्टर ह्यू जैकमैन वोल्वरिन के कैरेक्टर के लिए सही फिट क्यों नहीं है, और इस मूवी में वोल्वरिन के कैरेक्टर के लिए 100 से भी ज्यादा डिफरेंट क्लॉथ का यूज क्यों किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फैक्ट नंबर 1। एक्स-मैन मूवी में वोल्वरिन के कैरेक्टर के लिए 3 डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स का यूज किया गया था, जो कि प्लास्टिक, रबर एंड स्टील के बने हुए थे, जिन्हें डिफरेंट सीन्स के हिसाब से डिफरेंटली यूज किया जाता था। इसमें से कुछ तो कॉस्ट्यूम से अटैच्ड होते थे, तो बाकी के क्लोथ्स को हाथ में ही पकड़ना पड़ता था। और इस मूवी में टोटल 100 से भी ज्यादा डिफरेंट वोल्वरिन क्लोथ्स का यूज किया गया है, जिन्हें ह्यू जैकमैन और उनके 4 स्टंट डबल्स ने यूज किया था। और साथ ही जैकमैन को एक स्पेशल हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करनी पड़ी थी, ताकि ये वोल्वरिन क्लोथ्स को आसानी से हैंडल कर पाए। नंबर 2, एक्टर ह्यू जैकमैन ने एक इंटरव्यू में खुद ये बताया था कि वोल्वरिन का रोल मिलने के बाद ये वुल्फ्स को स्टडी करने लगे थे, क्योंकि इन्हें उस टाइम ऐसा लगा था कि वोल्वरिन वुल्फ्स पर ही बेस्ड होगा। जिसके बाद डायरेक्टर ब्रायन सिंगर ने इनको एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि वोल्वरिन एक बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड का एनिमल है, जिसका वुल्फ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। नंबर 3, मूवी के एंड में जब एक्स-मैन टीम मैग्नेटो के डिवाइस को रोकने में कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद उसमें से एक एनर्जी पल्स निकलती है। तो यहाँ पर इस सीन में सिर्फ जीन ग्रे ही इस एनर्जी फ्लैश के हिसाब से एक फिजिकल रिएक्शन दिखाती है। इसके अलावा बाकी सभी ऐसे नॉर्मली ही खड़े रहते हैं, और इसी इवेंट से जीन की फ्योनिक्स पावर एक्टिवेट होती है, जो कि इसके बाद नेक्स्ट 2 एक्स-मैन मूवीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 4, एक्स-मैन मूवी में मैग्नेटो का रोल एक्सेप्ट करने के बाद एक्टर इयन मैकलेन को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में गैंडेल्फ का रोल भी ऑफर किया गया था। इसको करने से पहले इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज की शूटिंग एक साथ नहीं कर सकते थे, जिसे देखते हुए इनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट एंड स्केड्यूल तैयार किया गया था, ताकि ये जल्दी से अपने मैग्नेटो वाले सीन्स को फिनिश करके द लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी की शूटिंग में जा सकें। नंबर 5, पूरी एक्स-मैन फ्रेंचाइज में ऐसे एक लोती मूवी है जिसमें मिस्टीक को इसके मेकअप के बिना नहीं दिखाया गया। आई मीन के इसे इसकी ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया, बट इस मूवी के अलावा सभी एक्स-मैन मूवी में मिस्टीक की अपीयरेंस उसकी ह्यूमन फॉर्म में भी हुई है, फिर चाहे उसे एक्ट्रेस रेबेका रोमिसन ने प्ले किया हो या फिर जेनिफर लॉरेंस ने। नंबर 6, एंड में जब मैग्नेटो एंड जेवियर को चेस खेलते हुए दिखाया जाता है, तो इस गेम में इन दोनों की ओवरऑल स्ट्रेटजीज को दिखाया गया था, क्योंकि जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि मैग्नेटो ने अपने बहुत से पीसेस को सैक्रिफाइस किया होता है ताकि वो गेम में आगे बढ़ सके। तो दूसरी तरफ जेवियर के ऑलमोस्ट सभी पीसेस गेम में ही होती हैं, जिन्हें वो प्रोटेक्ट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है, जिससे कि इन दोनों के माइंडसेट को भी रिप्रेजेंट किया गया था कि ये दोनों अपनी टीम्स को कैसे हैंडल करते हैं। नंबर 7, इस मूवी में हर एक कैरेक्टर की म्यूटेशंस के हिसाब से उनकी डिफरेंट आईज दिखाई गई हैं, जिनमें मिस्टीक की येलो आईज, स्टॉर्म की व्हाइट एंड सेबरटूथ की ब्लैक। और इन मोस्ट ऑफ द आई इफेक्ट्स को अचीव करने के लिए इन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने पड़ते थे, जो कि इनके हिसाब से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल एंड डेंजरस थे, क्योंकि मिस्टीक एक्ट्रेस रेबेका रोमिसन अपने इन येलो कॉन्टैक्ट्स को एक टाइम में सिर्फ 1 घंटा ही पहने रख सकती थी, जिस दौरान इन्हें इनकी 100% विजन में से सिर्फ 10% ही दिखाई देता था। सेबरटूथ एक्टर टाइलर मेन एक बार अपने लेंसेज को ज्यादा देर तक पहने रखने की वजह से ये एक दिन के लिए टेम्परेरीली ब्लाइंड हो गए थे। एंड स्टॉर्म एक्ट्रेस हैली बेरी को अपने ये व्हाइट लेंसेज इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे थे कि इन्होंने इनको पहनने से ही मना कर दिया था। इसके बाद इनकी इन व्हाइट आईज को CGI से दिखाया गया है। नंबर 8, एक्टर ह्यू जैकमैन फिल्मिंग से पहले हर सुबह आइस कोल्ड शावर्स लिया करते थे, ताकि ये वोल्वरिन के कैरेक्टर के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि इन्हें एवरी मॉर्निंग ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हर सुबह ऐसा करते हुए जो गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन ह्यू जैकमैन को होती थी, तो बाद में उसे ये वोल्वरिन के कैरेक्टर को प्ले करने में यूज किया करते थे। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि फाइट के टाइम वोल्वरिन हमेशा चिल्लाते ही रहता है। नंबर 9, इन द फाइनल सीन जब जेवियर एंड मैग्नेटो चेस गेम खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम मैग्नेटो जेवियर से कहता है कि उस टाइम वो क्या करेगा जब आधी रात को कोई उसके बच्चों को ले जाएगा। Doesn't it ever wake you in the middle of the night? The feeling that someday they will pass that foolish law, or one just like it, and come for you and your children. जो कि हिंट था एक्स-मैन 2 मूवी का, जिसमें विलियम स्ट्राइकर और उसकी मिलिट्री फोर्स आधी रात को जेवियर के स्कूल पर रेड करके वहां के कई बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। नंबर 10, हालांकि आज के टाइम में हम एक्टर ह्यू जैकमैन के अलावा किसी और एक्टर को वोल्वरिन के रोल में इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट ओरिजिनली ये इस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे, क्योंकि डायरेक्टर ब्रायन सिंगर वोल्वरिन के रोल के लिए एक्टर रसल क्राउ को कास्ट करना चाहते थे, जिन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। इसके बाद मेल गिब्सन, आरन एकर्ट, एडवर्ड नॉर्टन, केन्यू रीव्स,
डॉगरेस स्कॉट जैसे एक्टर्स को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया गया था। और फिर इन सब के बाद फाइनली एक्टर रसल क्राउ ने ही डायरेक्टर ब्रायन सिंगर को वोल्वरिन के रोल के लिए एक्टर ह्यू जैकमैन को सजेस्ट किया था। इसके बाद जैकमैन को फर्स्ट ऑडिशन के बाद ही ये रोल मिल गया था। नंबर 11, अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें एक्समैन की कॉस्ट्यूम्स ब्लू गोल्ड कलर की हुआ करती थी, जिनको इस मूवी के लिए फिल्म मेकर्स ने ब्लैक लेदर शूट में चेंज किया था, जिससे उस टाइम बहुत से एक्समैन फैंस नाखुश हुए थे। और फिर उन्हीं फैंस को देखते हुए इस मूवी में ये लाइन भी ऐड की गई थी। बट ओरिजिनली फिल्म मेकर्स ने उस टाइम सबसे पहले इन ब्लू गोल्ड यूनिफॉर्म्स के डिजाइन को टेस्ट करने के बाद ही इन्हें ऐसी ब्लैक लुक दी थी, जिसके बाद ये कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स बाद में हमें एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में देखने को मिली थी। नंबर 12, मूवी में दिखाई गई चार्ल्स जेवियर की व्हील चेयर जिस पर बैठकर आराम से घूमता है, तो एक्चुअल में ये चेयर टोटल रियल एंड वर्केबल थी, जिसको स्पेशली इसी मूवी के लिए बनाया गया था। इसको कोई भी आराम से इसके ऊपर लगी हैंडस्टिक की मदद से कंट्रोल कर सकता था। नंबर 13, मूवी में जब वोल्वरिन फर्स्ट टाइम एक्समैन टीम से मिलता है तो उस टाइम वो उन सब के नाम लेते हुए प्रोफेसर एक्स से कहता है, Storm. What do they call you? Wheels? तो एक्चुअल में इस सीन में एक्टर ह्यू जैकमैन को जेवियर को देखते हुए उसे बोल्डी कहकर बुलाना था, जिसके बजाय इन्होंने खुद से व्हील्स ऐड किया था। नंबर 14, इस मूवी में मैग्नेटो को और भी ज्यादा मस्कुलर दिखाने के लिए एक्टर इयान मैकलेन के लिए एक चेस्ट आर्मर को बनाया गया था, जो कि इनको कॉस्ट्यूम के नीचे पहनाया जाता था, ताकि मैग्नेटो फिजिकली देखने में ज्यादा पावरफुल एंड मस्कुलर लगे। और साथ ही मैग्नेटो को हेलमेट एक 3 पीस हेलमेट था, जो कि इस एक्टर को 1 by 1 करके पहनना पड़ता था। नंबर 15, मूवी के एंड में जब मैग्नेटो और चार्ल्स जेवियर्स को चेस खेलते हुए दिखाया जाता है, तो इस सीन की फिल्मिंग से पहले तक इन दोनों एक्टर्स में से किसी को भी चेस खेलना नहीं आता था। इसके बाद स्पेशली इसी सीन के लिए एक चेस मास्टर को बुलाया गया था, जिसने एक्टर पैट्रिक स्टूवर्ट एंड इयान मैकलेन को चेस खेलना सिखाया था। नंबर 16, इस मूवी में सेनेटर कैरेल की म्यूटेशन, उनके म्यूटेंट सीन्स को दिखाना उस टाइम विजुअल इफेक्ट टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट जॉब साबित हुआ था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सेनेटर कैरेल की इस लिक्विड फिगर को दिखाने के लिए और उनके इस लिक्विड फॉर्म के सिर्फ एक फ्रेम को क्रिएट करने के लिए उनको 39 घंटे लगते थे, जिनमें वो मल्टीपल डिजिटल लेयर्स का यूज करते हुए उसमें वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऐड किया करते थे। नंबर 17, इस मूवी में अपने कैरेक्टर को प्ले करते हुए किसी को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है तो वो है मिस्टीक एक्टर रेबेका रोमिजन, जिनको मिस्टीक बनाने में 7 से 8 घंटे लगते थे। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान इन्हें ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के ही रहना पड़ता था, जिसमें सबसे पहले इनकी बॉडी पर टॉप टू बॉटम 110 से भी ज्यादा प्रोस्थेटिक पीसेस को लगाया जाता था, जिनमें इनकी 2/3 बॉडी कवर हो जाती थी, जिसके बाद बाकी की बॉडी पर ब्लू पेंट किया जाता था। They had to sit through 7 to 8 hours, excruciating hours of makeup every day. इसके बाद इन्हें एक विग एंड येलो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनने पड़ते थे। और इनकी इस लुक को एक सीक्रेट रखने के लिए जब एक्ट्रेस रेबेका रोमिजन अपने सीन्स की शूटिंग नहीं कर रही होती थी, तो उस टाइम इन्हें पूरी स्टारकास्ट से अलग एक डिफरेंट एंड आइसोलेटेड रूम में रखा जाता था, जहां से ये किसी दूसरे एक्टर को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती थी। I actually didn't really feel like a big part of the movie because I was always kind of isolated in my dark little painting room. नंबर 18, ट्रेन स्टेशन पर जब छोटा बच्चा साइक्लोप्स की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर साइक्लोप्स भी वैसा ही करता है, तो एक्चुअल में पूरा सीन अनप्लान्ड था, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से साइक्लोप्स एक्टर जेम्स मार्स्टन को ट्रेन स्केड्यूल की तरफ ही देखना था, बट इस सीन की फिल्मिंग के टाइम में छोटा बच्चा जेम्स मार्स्टन की तरफ देखकर स्माइल किए ही जा रहा था। इसका दिल खुश करने के लिए इस एक्टर ने बच्चे की तरफ स्माइल की थी, जिसके बाद ये अनप्लान्ड मूवमेंट हमें इस मूवी में भी देखने को मिली है। नंबर 19, एक्टर जेम्स मार्स्टन को साइक्लोप्स को प्ले करते हुए कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इनके हिसाब से किसी एक्टर या कैरेक्टर की आईज उसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा ग्रेट बनाती हैं, जिनके जरिए वो अपनी फीलिंग्स को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट साइक्लोप्स को प्ले करते हुए इनकी आईज हमेशा ढकी रहती थी, जिससे कि इन्हें वो एक्सप्रेशन दिखाने में भी परेशानी होती थी। नंबर 20, अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स में वोल्वरिन एक बहुत ही शॉर्ट कैरेक्टर है, जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है, बट इसे प्ले करने वाले एक्टर ह्यू जैकमैन की हाइट 6 फुट 3 इंच की है, जो कि इस कैरेक्टर की ओरिजिनल हाइट से 1 फुट बड़े हैं। तो इसलिए इस मूवी के बहुत से सीन्स में वोल्वरिन को साइक्लोप्स से छोटा दिखाने के लिए एक्टर जेम्स मार्स्टन को प्लेटफॉर्म शूज पहनाए गए थे, और कई सीन्स में तो इनको एप्पल बॉक्सेस पे भी खड़ा किया गया था, ताकि इनकी हाइट ह्यू जैकमैन से ज्यादा लगे। तो ये थे एक्समैन मूवी टुडे टॉप 20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।